बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कायंतुका। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म। हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन होंगे उनको किस फॉर्म में लिखना है, लॉगरिथम फॉर्म में। इससे पहले हमें लॉगरिथम फॉर्म का पता होना ज़रूरी है, तो चले सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। ये बॉक्स में कुछ मैंने मार्क किया हुआ है, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। b की पावर में हमारे पास y इज इक्वल टू x। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमारे पास ये क्वेश्चंस गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमें किस में चेंज करना है, लॉगरिथम फॉर्म में। तो चलें देखते हैं लॉगरिथम फॉर्म किस टाइप की होती है। यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है लॉग, क्योंकि लॉगरिथम है तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा लॉग। देन ये जो b लिखा हुआ है ये इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। देन हमारे पास x आ जाएगा इज इक्वल टू y। इसको आसान ट्रिक से हम याद करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या है, इस लॉग को हाइड कर लेते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास ये कैसे आ जाएगा। इसको जब हाइड करेंगे तो इक्वल के बाद जो x है वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, मतलब जो पहले राइट साइड में था वो अब लेफ्ट साइड में आ चुका है। देन इक्वल जो इधर पावर में था वो यहाँ पे राइट साइड पे आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू वाई। देन अब हम देखते हैं हमारे पास क्या रिमेनिंग रह गया है। एक तो लॉग इन्वॉल्व होना चाहिए और उसके बाद बी रह गया। जो बी रह जाएगा वो हमने कहाँ लिख लेना है, सबस्क्रिप्ट में। ओके, चलते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। पार्ट 1 है हमारे पास, 10 का क्यूब इज इक्वल टू 1000। तो ये हमारे पास किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। हमने जस्ट इसको फॉलो करना है और सोल्यूशन हमने लिख लेना है। तो यहाँ क्या आ जाता है, सबसे पहले हम x और y देखेंगे। x क्या है यहाँ पे 1000, वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे y आता है तो y क्या है, पावर में 3, वो इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा। देन रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाता है, लॉग। तो लॉग आ जाएगा और b हमारे पास इधर क्या है, 10। सिंपल हमने लिख लिया लॉग 10,000 इज इक्वल टू 3। पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। सबसे पहले हम वही फॉलो करते हैं, लॉग को हाइड कर देते हैं, x और y। यहाँ पे x 256 है और y हमारे पास पावर में होता है जो 8 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ x आ जाएगा जो कि हमारे पास है 256 इज इक्वल टू y। तो y हमारे पास क्या है, 8। देन रिमेनिंग क्या बच गया, लॉग और ये 2। तो ये जो 2 आ जाता है वो कहाँ आ जाता है, सबस्क्रिप्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, हमारे पास पार्ट 3 है। 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। कंफ्यूज नहीं होना फ्रैक्शन और नेगेटिव पावर से। सिंपल हमने वो फॉर्मूला पुट करना है और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला में क्या था हमारे पास, यहाँ आ जाता है जी y और यहाँ आ जाता है x। तो हमारे पास ये पावर किसकी, ये वैल्यू किसकी होती है, x की, और पावर में हमारे पास होता है y। तो y इक्वल के राइट साइड पे आ जाता है और x यहाँ पे आ जाता है। मतलब ये टर्म हमारे पास यहाँ आ जाएगी और इक्वल के इस साइड पे ये पावर चली जाएगी। रिमेनिंग हमारे पास ये 3 बचता है, ये हम लॉग के सबस्क्रिप्ट में लिख लेते हैं। ओके, नाउ पार्ट 4 है हमारे पास। 20 की पावर में है स्क्वायर इज इक्वल टू 400। मतलब जो पावर में होता है वो इक्वल के राइट साइड पे आ जाता है और जो राइट साइड पे होता है वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है। देन हमारे पास रिमेनिंग बचा लॉग और ये 20 की सबस्क्रिप्ट में। पार्ट 5 देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट 5 में आ गया है 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2। तो पावर हमेशा कहाँ जाएगी, राइट साइड पे, और जो राइट साइड पे लिखा होगा वो कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड पे। देन हमारे पास आ जाता है लॉग और जो हमारे पास ये 16 रिमेनिंग बच जाता है ये इसके सबस्क्रिप्ट पे आ जाता है। पार्ट 6 है हमारे पास, 11 की पावर में 2 इज इक्वल टू 121। इस फॉर्म को देखते हैं। b की पावर में y है, मतलब y हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 और x हमारे पास इक्वल के बाद है जो कि हमारे पास 121। उसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। x जो है आता है लेफ्ट साइड पे और y जो पावर में होता है वो आ जाता है राइट साइड पे। तो यही हम करते हैं, जो पावर में है वो हमने लिख दिया राइट साइड पे और जो हमारे पास राइट साइड में था वो हमने लिख दिया लेफ्ट साइड पे। रिमेनिंग क्या बच गया, लॉग, जो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की। लॉग लिख दिया और जो हमारे पास यहाँ टर्म आएगी वो हमारे पास इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगी। देन पार्ट 7 देखते हैं। हमारे पास आ गया है p इज इक्वल टू q की पावर r। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट ये वाली टर्म इस साइड पे आ गई और ये वाली टर्म इस साइड पे आ गई। आप लोगों ने वही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो चीज़ पावर में है वो इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, और जो हमारे पास इस टाइप की है ये हमारे पास इक्वल के लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। देन लॉग के साथ हमेशा वही टर्म होती है जो पावर के बेस पे होती है। तो लॉग के साथ हमने क्या लिख दिया, q। सेम एज इट इज़ ही करना है, जस्ट इन्होंने क्या कर दिया है, इंटरचेंज कर दिया है।
देन हमारे पास आ जाता है पार्ट 8। ये हमारे पास 32 की पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करना है। हमारे पास क्या आ जाएगा, जो पावर में टर्म है वो आगे हमारे पास राइट साइड पे, और जो हमारे पास राइट साइड में होती है नंबर वो आ जाता है जी लेफ्ट साइड पे। देन रिमेनिंग बच जाता है लॉग, और जो पावर की बेस में नंबर होता है वो हमारे पास आ जाता है लॉग की सबस्क्रिप्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस गिवन है आपको नजर आ रहा है लॉग में गिवन है, मतलब लॉगरिथम फॉर्म में है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया था, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थे और हमने किस में कन्वर्ट किया था, लॉग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, b की पावर में y इज इक्वल टू x, और लॉगरिथम में हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो जाता है, लॉग। ठीक है, और ये जो बेस में b है ये हमारे पास सबस्क्रिप्ट में आ जाता है। x जो हमारे पास राइट साइड पे है वो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, इज इक्वल टू जो पावर में होता है वो इक्वल के राइट साइड पे आ जाता है। अब हमने इसका उलट लेना है, मतलब कि हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है, तो इसमें भी हम ट्रिक याद रख लेते हैं। हमारे पास ट्रिक क्या है जी, जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में है वो यहाँ पे आ जाएगा बेस में, जो हमारे पास राइट साइड पे है वो आ जाता है जी पावर में, इज इक्वल टू जो x यहाँ मल्टीप्लाई होता है वो आ जाता है राइट साइड पे। ठीक है, अब चलते हैं हम पार्ट 1 की तरफ। log 5 125 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबस्क्रिप्ट में है उसको हमने सिंपल लिख देना है। देन इक्वल के इस साइड पे जो हमारे पास फॉर्म है ये आ जाती है जी पावर में, और जो मल्टीप्लाई होता है ये इक्वल के राइट साइड पे आ जाता है। ठीक है, पार्ट 2 देखते हैं हमारे पास क्या है। पार्ट 2 है हमारे पास लॉग सबस्क्रिप्ट में 2 16 इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यही करेंगे, जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में है उसको हमने सिंपल लिख देना है जी बेस में। ठीक है, तो 2 लिख दिया, जो भी हमारे पास लॉग के साथ सबस्क्रिप्ट में होगा वो हमने इधर लिख देना है, 2 लिख दिया। देन इक्वल के जो इस साइड पे होगा ये आ जाएगा पावर में, और जो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो आ जाएगा जी इक्वल के राइट साइड पे। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, log 23 1 इज इक्वल टू 0। तो वही करना है, सबसे पहले हमारे पास जो सबस्क्रिप्ट में है उसको हमने बेस में लिख दिया। ठीक है, और जो इक्वल के इस साइड पे 0 है ये हमारे पास आ जाता है जी पावर में, जो मल्टीप्लाई होता है वो इक्वल के इस साइड आके राइट साइड पे आके लिख लेते हैं। ठीक है, ओके जी, पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास क्या है, log 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में होता है उसको हम बेस में लिख देते हैं। देन इक्वल के जो राइट साइड पे होता है वो आ जाता है जी पावर में, इज इक्वल टू जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वो यहाँ आके इक्वल की राइट साइड पे लिख लेते हैं। पार्ट 5 देखते हैं हमारे पास क्या है, log 2 इंटू 1/8 इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सबस्क्रिप्ट पे है उसको हमने लिख लिया जी बेस पे, जो इक्वल के राइट साइड पे है उसको हमने लिख लिया पावर में, इज इक्वल टू ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है ये हम लिख लेते हैं राइट साइड पे। पार्ट 6 है हमारे पास, 1/2 इज इक्वल टू लॉग में है जी हमारे पास सबस्क्रिप्ट में 9 एंड 3। तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल यही है, ये इक्वल के इस साइड पे था ये उठा के इस साइड पे लिख दिया है। हमने कॉन्सेप्ट वही यूज करना है, जो लॉग के हमारे पास सबस्क्रिप्ट में होता है वो हम लिख लेते हैं बेस में, और जो हमारे पास होता है इक्वल के इस साइड पे, यह अब हम अरेंज करके भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। बस यही याद रखना है आपने, जो सबस्क्रिप्ट में है वो हमने बेस में लिखा, जो हमारे पास इक्वल के इस साइड पे सिंपल नंबर है वो हमने पावर में लिख लेना है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो हम इक्वल के राइट साइड पे लिखेंगे। पार्ट 7 है हमारे पास, 5 इज इक्वल टू लॉग के सबस्क्रिप्ट में हमारे पास 10 एंड दिस नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो सबस्क्रिप्ट में होता है उसको हम बेस में लिखते हैं। देन हमारे पास जो ये नंबर होता है ये आ जाता है जी पावर में, इज इक्वल टू जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इक्वल के हम लिख लेते हैं राइट साइड पे। पार्ट 8 है हमारे पास, लॉग की सबस्क्रिप्ट में हमारे पास है 4, 1/16 हमारे पास साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू -2। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो सबस्क्रिप्ट में है उसको हमने बेस में लिख दिया, जो इक्वल के इस साइड पे है वो हमारे पास आ जाता है पावर में, जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हम लिख लेते हैं राइट साइड पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, हमें किस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, लॉगरिथम की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। हमने यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x को हम सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखी जाए तो यहाँ पे x सेपरेट है, इट्स मीन कि हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये आप लोग अच्छी तरह देख चुके हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो चलें दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लॉग के सबस्क्रिप्ट में है हमारे पास x इंटू 64 इज इक्वल टू 3।
अब हमने सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लिख लिया जी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देन हमारे पास क्या होता जाता है, लॉग की सबस्क्रिप्ट में जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है जी बेस में, ठीक है। जो हमारे पास इक्वल के इस साइड पे होता है वो आ जाता है जी पावर में, और जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो इक्वल की राइट साइड पे आ जाता है। ये अब हम लोगों ने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, एक्स को जो है सेपरेट करने की कोशिश करनी है। तो अब यहाँ हमने क्या किया, एक्स के ऊपर क्या पावर है, क्यूब। तो 64 को भी हम क्यूब में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 4 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 64। तो ये हमने लिख लिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब। अब इनको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट लेंगे, तभी हमारे पास ये क्यूब रिमूव होंगे। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ले लिया जी यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे हमने क्यूब रूट ले लिया। यहाँ भी आ गया पावर में 1/3 और इस साइड पे भी आ गया 1/3। यहाँ से हमारे पास कटिंग हो जाएगी इसकी, ये 3 हमारे पास इसके साथ कट हो जाएगा और ये 3 हमारे पास इसके साथ कट हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा x इज़ इक्वल टू, यहाँ रह जाएगा 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने क्या करना था, x की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 4। पार्ट 2 है हमारे पास, लॉग सबस्क्रिप्ट में 5 1 इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबस्क्रिप्ट में जो होती है वो हमारे पास बेस में आ जाता है, इक्वल के इस साइड पे जो टर्म होती है वो हमारे पास पावर में आ जाती है, एंड जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रही होती है वो हमारे पास राइट साइड पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास एक्स तो सेपरेट आ नहीं रहा। तो अब इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करते हैं जी, यहाँ पे आ गया जी 5 की पावर एक्स इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे हमारे पास बेसिस सेम आ जाती हैं तो हम जो है वैल्यूज़ जो है इक्वल कर सकते हैं। तो अब हम बेसिस सेम करने की कोशिश करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए ये छोटा सा हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए ज़ीरो मतलब ए कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर में ज़ीरो है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये 1 जो है इसके इक्वल भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, 5 की पावर अगर 0 लिख दें तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, 5 की पावर में 0। ये 5 की पावर में ही 0 क्यों लिखा? क्योंकि हमने यहाँ क्या करना है, बेसिस सेम करनी है। तो 5 की पावर में 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। तो ये हमने जस्ट क्या किया है, x की वैल्यू निकालने के लिए किया है। तो अब हम क्या करेंगे, जब बेसिस सेम आ जाती हैं तो हम पावर्स जो है इक्वेट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा x और इधर आ जाएगा 0। तो इस पार्ट में हमारे पास x का आंसर क्या है, 0। पार्ट 3 हमारे पास log x 8 इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में होता है वो हमने बेस में लिख देना है। जो इक्वल के इस साइड पे नंबर है वो पावर में आ जाता है, देन इक्वल जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो यहाँ आके हमारे पास राइट साइड पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें x की पावर 1 है, इट्स मीन x जो है हमारे पास x ही है, x की पावर 1 है तो x हमारे पास एक ही है, ठीक है। अगर 2 होती तो देन हम कोई और प्रोसीजर करते, बट यहाँ पे 1 है तो इट्स मीन हम x को एज इट इज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का आंसर क्या आ गया, 8। पार्ट 4 है हमारे पास, log 10x इज इक्वल टू -3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने सबसे पहले कन्वर्ट करना है। सबस्क्रिप्ट में हमारे पास 10 है और इक्वल के इस साइड पे जो हमारे पास है -3 वो हमारे पास यहाँ पावर में आ चुका है, इज इक्वल टू जो लॉग के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो हम यहाँ राइट साइड पे सेपरेट लिख लेते हैं। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x की हमें सिंपल यहाँ पे आंसर ही लाना है, x की पावर में कुछ भी नहीं है, इट्स मीन x का हमारे पास आंसर क्या है, 10 की -3। तो इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करें और कुछ भी नहीं, यहाँ तक आप लिखें तब भी आपका आंसर ठीक आ सकता है। सिंप्लीफाई कर लें तो अच्छी बात है। ये हमारे पास नेगेटिव में है, पॉजिटिव में करने के लिए हमने क्या किया, 1 बाय की फॉर्म में लिख दिया। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1000 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/1000। पार्ट 5 देख लेते हैं हमारे पास क्या है, log 4x इज इक्वल टू 3/2। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने सबसे पहले कन्वर्ट किया, सबस्क्रिप्ट में है इसको हमने बेस में लिखा, देन ये जो हमारे पास नंबर होता है ये आ जाता है पावर में, लॉग के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो आ जाता है जी राइट साइड पे। देन यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इसको भी जस्ट हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 4 की पावर में है 3/2, तो 4 हमारे पास किसका स्क्वायर होता है, देखें यहाँ पे फ्रैक्शन में 2 है, बाय की फॉर्म में 2 है, तो इसको हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो कैंसिल कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर और ये हमारे पास बाय की फॉर्म में जो 2 है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 2 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8। पार्ट 6 देख लेते हैं हमारे पास क्या है, log 2 1024 इज इक्वल टू x। तो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया सबसे पहले। अब यहाँ क्या आ गया, जो सबस्क्रिप्ट में है वो हमने बेस में लिख लिया, इक्वल
इस साइड पे जो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हमने राइट साइड पे लिख दिया और ये जो हमारे पास टर्म होती है, ये आ जाती है पावर में। ये अगेन हमारे पास x जो है पावर में आ गया है। हमने वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो पार्ट 2 में हमने किया था कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमारे पास इनकी बेसिस सेम आ जाए, तो हम पावर्स को इक्वेट कर लेंगे। तो हम ले लेंगे यहाँ पे 1024 का एलसीएम। तो एलसीएम जब लेंगे हम, ये आप कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं, ठीक है। 2 को अगर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 1024। ये आप लोग करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ गया यहाँ जी, पावर जो हमारे पास बेसिस हैं वो सेम आ गई हैं, तो अब हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट किया तो हमारे पास आ गया x इज़ इक्वल टू 10। तो यहाँ पे आप लोगों की एक्सरसाइज 2.2 एंड हो जाती है।